Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बाहुबली माफिया अतीक अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी की रिश्तेदार की भी संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया था। सिविल लाइन्स में पहले सिनेमा के पास इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के रिश्ते में चचेरी बहन बीरा गांधी की प्रॉपर्टी है, जिसे अतीक अपने कब्जे में ले लिया था। सोचिए, इतने बड़े दिग्गज नेता के भी संपत्तियों को हड़पने के चक्कर में कहीं ना कहीं अतीक अहमद था। घटना वर्ष 2007 में है। उस वक्त थी जब अतीक अहमद जो है फूलपुर से सांसद था। उसका दबदबा होने के कारण शहर का कोई भी अधिकारी पीड़ित की मदद के लिए आगे नहीं आया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दखल के बाद अतीक अहमद ने मजबूर होकर वीरा गांधी को मकान की चाबी जो है वो वापस कर देते। हड़पी 3 करोड़ की जमीन। माफिया अतीक अहमद के 27 लोगों की बात करें तो लंबी सूची तैयार हो जाए। एक पीड़ित है धुमनगंज की सुमन, जिसकी करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की जमीन अतीक गिरोह ने महज 3 लाख रुपए देकर हड़प लिया था। गयासुद्दीन मोहल्ले में रहने वाले सुमन ने बताया कि पिपलगांव में उनकी कीमत पुश्तैनी जमीन है। अतीक गैंग के मोहम्मद मुस्लिम, एहस्ताम, अबूशाद, सीताराम कुशवाहा आदि ने वर्ष 2005 में उनके पति शंकरलाल से जबरन एग्रीमेंट करा लिया था। उन्हें 3 लाख रुपए दिए थे। पति की मौत के बाद जमीन अब सुमन के नाम पर है। एक दौर था जब माफिया अतीक और उसके गर्गों का खौफ था। लोग अपनी अपनी जमीन बिना उसकी अनुमति के बेच नहीं सकते थे। माफिया अतीक के गुर्गों का जो भी जमीन, दुकान, मकान पसंद आ जाता था उसके बारे में अतीक को बताते थे। फिर अतीक उस प्रॉपर्टी पर अपने हिसाब से रेट तय करता था। माफिया पैसा देने के बाद उस संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराता था। जो पैसा नहीं लेते उनको धमकी देता था, बिना मेरे कहे इसको बेचा नहीं जा सकेगा। इतना ही नहीं, उस दौर में शहर के धुमनगंज, करेली, खुलदाबाद, लुकरगंज, सिविल लाइन, जॉर्जटाउन से लेकर झूसी और नैनी तक कोई बड़ी जमीन या मकान कोई बेचता था तो उसका खरीदारी ग्राहक अतीक की परमिशन मिले बिना पैसा नहीं देता था। कई बार ऐसा होता था कि रजिस्ट्री करने के बाद भी उन्हें पता चलता था कि यह जगह पहले से अतीक गैंग को पसंद आ चुका है। ऐसे में रजिस्ट्री रद्द करनी पड़ती थी। कुछ संपत्ति बनाने वाला माफिया अतीक कोई भी संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं कराता था। अगर कोई जमीन या मकान पसंद आ गया तो पैसा देकर बिना रजिस्ट्री कराए ही उसको ले लेता था। बाद में अगर बेचना हो तो पैसा देने वालों को बुलाकर दूसरे के नाम रजिस्ट्री एग्रीमेंट करवा देता था। तो इस तरीके से बाहुबली माफिया जो अतीक अहमद है वो लगातार लूटता भी था और किस तरीके से इंदिरा गांधी जैसे परिवार के सदस्यों की भी जमीन हड़पने का प्रयास किया था। हालांकि सोनिया गांधी ने इसमें दखलंदाजी की तो वो जमीन बच गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक कितना खूंखार था। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।